मैं खुद सपोर्ट कर रहा था बीजेपी को, पर मैं अब सपोर्ट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वो मैंने जो कंडीशन देखी है पिछले 5 साल की, तो बिजली अच्छा किया है, सड़कें अच्छी की हैं, पर अगर आप रोज़गार की तरफ देखें तो जब तक युवा आंदोलन नहीं करता उन्हें रोज़गार नहीं मिलता। बिना आंदोलन के किसी भी फील्ड में रोज़गार है ही नहीं। तो करता हूँ ब्राह्मण हूँ, पर हर एक पढ़ा लिखा युवक ये नहीं कहता कि मैं पंडित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं एससी में आता हूँ या बीसी में बिलोंग करता हूँ। सबका कहना ये है जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग होते हैं वो किसी भी जाति धर्म के खिलाफ वोट नहीं करते। जब सबने मोदी जी का बर्थडे बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया, उस समय से रेलवे का एग्ज़ाम हुआ, एसएससी का रिकॉर्ड एग्ज़ाम हुआ, और अब गवर्नमेंट बहाली निकाल ली है कि लोगों का वोट चाहिए, युवा को वोट चाहिए। युवा बेवकूफ़ नहीं है, अगर आपने बाहर निकाल भी दे तो उसे पता नहीं है कि कब बहाली निकालने हैं। और ये गारंटी से मैं कह रहा हूँ बहाली आप भले ही निकाल दीजिए, पर ये बहाली पंचवर्षीय योजना ना बन जाए। बिजली का काम अच्छा किया, सड़कें अच्छा किए हैं, और किसी भी जाति धर्म के खिलाफ जाके उन्होंने जो है ये नहीं कहा कि ये हिंदू है तो इसे ये लाभ मिलना चाहिए, मुस्लिम तो ये लाभ मिलना चाहिए। ये इन्होंने पक्षपात नहीं किया है, पक्षपात इन्होंने नहीं किया। जो देना था, जो जेन्युइन था उसे दिया गया है। पर आप जो हैं इतना सुदृढ़ होने के बाद भी, इतने तेज तर्क नेता होने के बाद भी ग्राउंड पे जाके अगर आप देखेंगे ना तो जो पंचायत में जैसे शौचालय मिल रहा है ना, वो शौचालय उस हकदार को नहीं मिल रहा है, वो शौचालय किसी और को मिल जा रहा है सिर्फ पैसे देके। ये जो जाति धर्म के नाम पे वोटिंग करते हैं, ये वोटिंग करना छोड़ दीजिए। आप ये देखिए कौन सी गवर्नमेंट क्या बेनिफिट दे रही है। बेनिफिट उन्होंने दिया है लास्ट पिछले साल जो पहला मोदी जी का सरकार था उसमें उन्होंने अच्छा काम किया, पर इस 5 सालों में गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रही है, कुछ नहीं किया। और युवाओं को तो एक तरफ से समझ लीजिए कि बेरोजगारी की और धकेल रही है। मेरे साथ कुछ और भी युवा मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूंगा। आप युवा हैं, सबसे पहले ये बताइए क्या करते हैं? सर एक्चुअली मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ। पीएचडी कर रहे हैं और बिहार टेट, एसटेट, सीटेट काफ़ी एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किए हैं। और मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि गवर्नमेंट की नीति ये नहीं रही कि जो बेरोज़गार युवा हैं इनको रोज़गार दें। सबसे पहली बात ये कि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है जो टैलेंटेड लोग हैं उन्हें जॉब मिलती भी है, पर कुछ ऐसी गवर्नमेंट की नीतियां हैं जिससे कि लोग ये कह सकते हैं कि जॉब करते करते रह जाते हैं, मतलब जॉब गवर्नमेंट इनडायरेक्टली देना नहीं चाहते। अधिकतर युवा इस गवर्नमेंट से सेटिस्फाई नहीं है। नहीं, ऐसी कौन सी नीतियाँ हैं, क्या कुछ ऐसी कमियाँ हैं जो नौकरियाँ अभी तक युवाओं के पास नहीं पहुँच पाई? बता रहा हूँ, रिसेंटली की बात है कि मैं बिहार की बात बता रहा हूँ। बिहार में भी ज्वाइनिंग चल रही है, टीचरों की ज्वाइनिंग चल रही है। तो उस टीचरों की ज्वाइनिंग में अभी आप ये देखते होंगे कि ये जो जैसे सीटें हैं, जहाँ 300 सीटें, तो 300 में से 200 सीटें मुश्किल से भरी जाती है, बाकी 100 सीटें खाली चली जाती है। अधिकतर जैसे 1000 की वैकेंसी है तो 1000 सीटों में से 500 सीटें भरी जाती है, 500 खाली चली जाती है। उसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि उसमें पूरा सीट जो है फिल करना नहीं चाहते। पहले उनका ये है कि जनरल सीटों को फिल करेंगे, फिर ऐसी सीटें जो बजाएंगी उन सीटों पे कोई कैंडिडेट नहीं है। 50% जो रिजर्वेशन दे दिया है महिलाओं के लिए, 50% आपने आरक्षण कर दिया। जैसे टोटल सीटें 1000 हैं तो 1000 में से 50% महिलाओं के लिए आरक्षण आपने कर दिया है, तो बाकी 50% जो महिलाएं अगर अवेलेबल नहीं है तो उससे सीट को भरा नहीं आता। तो एक तरफ तो गवर्नमेंट कहते हैं हम महिलाओं को प्रमोट कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, उनके आड़ में जो लड़के हैं अवेलेबल उनको जॉब नहीं मिल रही, वो बेचारे बेरोजगार रह जा रहे हैं। अच्छा, तो ऐसी मतलब ये जो आपने समस्याएं बताई, ऐसा क्या कुछ करना होगा सरकार को जो इन समस्याओं को ख़त्म करके ठीक तरह से लोगों के पास रोज़गार पहुँचे? देखिए, सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूँ, मैं खुद किसी भी कास्ट से बिलोंग करूँ, ये मैं टीवी के सामने बताना चाहूँ, मैं जनरल कास्ट से बिलोंग करता हूँ, ब्राह्मण हूँ। पर हर एक पढ़ा लिखा युवक ये नहीं कहता कि मैं पंडित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं एससी में आता हूँ या बीसी में बिलोंग करता हूँ। सबका कहना ये है जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग होते हैं वो किसी भी जाति धर्म के खिलाफ वोट नहीं करते। उन्हें सिर्फ इनका एक ही मुद्दा रहता है कि देश जो है गवर्नमेंट जो है कंट्री को डेवलप करे, किसी भी तरीके से रोज़गार दे। और मेरे मायने में जो पॉलिटिक्स चल रही है वो पॉलिटिक्स सिर्फ जो है जाति धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स चल रही है। कोई भी युवा, भले मेरा कोई फ्रेंड है हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई भी युवा है, तो कोई भी आपस में लड़ना नहीं चाहता, पर उन्हें मंदिर के मुद्दे पे, आर्टिकल 370 पे आपस में जो है सिर्फ 2 मुद्दे बचे हुए हैं कि 370 आर्टिकल, ये जो है हिंदू मुस्लिम, इसी पे जाति धर्म पे ही सारी वोटिंग चलती है। अगर आप डेवलपमेंट को लेके अगर वोटिंग करेंगे तो कोई भी
किसी भी जाति धर्म का युवा हो वो आपको सपोर्ट करेगा। मैं खुद सपोर्ट कर रहा था बीजेपी को, पर मैं अब सपोर्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मैंने जो कंडीशन देखी है पिछले 5 साल की, तो बिजली अच्छा किया है, सड़कें अच्छी की हैं, पर अगर आप रोज़गार की तरफ देखें तो जब तक युवा आंदोलन नहीं करता उन्हें रोज़गार नहीं मिलता। बिना आंदोलन के किसी भी फील्ड में रोज़गार है ही नहीं, और जहाँ तहाँ रोज़गार है तो वहाँ इतना करप्शन है, जिसका जो है जुगाड़ है वो सेटिंग से जॉब ले लेते हैं। मैं मानता हूँ कि अगर ये सब बात योगी तक पहुँचती है, योगी जी तक पहुँचती है ये सब बातें कि बस करप्शन हुआ है, तो काफ़ी हद तक उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। पर सिर्फ एक लोगों के ठीक हो जाने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद भी ठीक होना पड़ेगा। जब तक आप खुद करप्शन में लिप्त रहेंगे तब तक देश सुधरेगा नहीं। 59,000 शिक्षक भर्ती पे अभी लगातार क्या नाम है, जो जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने लखनऊ में धरना दिया, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी ये थी, आप कोई भी वैकेंसी निकाल के ले जाएंगे तो ये वैकेंसी आपकी पंचवर्षीय योजना बन जाती है। ये पंचवर्षीय योजना इसलिए बन जाती है, इसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट, आप ये ऑब्जर्व करेंगे, सारी डिटेल आप निकालिए, जितनी भी वैकेंसी है सारी वैकेंसी जो एग्जाम टाइम, जो बोर्डिंग के टाइम, इलेक्शन टाइम निकलेगा, वैकेंसी सारी इलेक्शन टाइम पर निकाली जाती है, और वो फुलफिल होने में 2 से 3 साल और अगली वैकेंसी तक चलती है। ये एक ट्रेंड चला हुआ है, ये ट्रेंड चला हुआ है कि सारी वैकेंसी जो निकलती है वो वैकेंसी आपकी इलेक्शन टाइम पे ही निकलेगा, आप देख लीजिएगा। क्या लगता है इस बार फिर भी उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है, किधर रुझान हो रहा है जनता का? देखिए, जनता को रुझान, अगर एक स्ट्रिक्ट नेता चाहिए तो स्ट्रिक्ट नेता के रूप में योगी जी तो हैं, पर उन्हें रोजगार के क्षेत्र में ज़्यादा काम करना चाहिए। और मैं सिर्फ योगी जी को ये बात नहीं बोलूँगा, योगी जी ने काफ़ी अच्छे काम किए। उन्होंने ये नहीं देखा किसी कोई जो भी योजनाएं आई उसमें उन्होंने ये नहीं देखा कि हिंदू या मुस्लिम, सभी को बराबर सब कुछ में बराबर किया, ये मैं मानता हूँ। पर अगर उन्हें आगे इस गवर्नमेंट में बने रहना है तो उन्हें सबसे पहला मुद्दा जो रोज़गार है, रोज़गार पे फोकस करना चाहिए। सिर्फ इस स्टेट में नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है, काफ़ी स्टेट जहाँ बीजेपी है वहाँ मेन जो है मुद्दा वो रोज़गार को बनाए, और जब ये रोज़गार देंगे तभी आगे बढ़ सकता है कंट्री की पॉलिसी। एग्जाम्पल बताता हूँ, पिछले 5 साल से गवर्नमेंट क्या कर रही थी, लास्ट 6 महीने के अंदर जब सबने मोदी जी का बर्थडे बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया, उस समय से रेलवे का एग्ज़ाम हुआ, SSC का एग्ज़ाम हुआ, और अब गवर्नमेंट बहाली निकाल ली है कि लोगों का वोट चाहिए, युवा को वोट चाहिए। युवा बेवकूफ़ नहीं है, अगर आपने बहाली निकाल भी दे तो उसे पता नहीं है कि कब बहाली निकालने हैं। और ये गारंटी से मैं कह रहा हूँ, बहाली आप भले निकाल दीजिए, पर ये बहाली पंचवर्षीय योजना ना बन जाए। तो हर एक युवा को बताइए, ये बहाली पंचवर्षीय योजना बननी है। अभी योगी गवर्नमेंट आएगी, ये कह रहे हैं कि मैं 1 से 2 सालों में, मतलब 6 महीने में सारी वैकेंसी करा लूँगा, पर ये रिकॉर्ड रहा है यूपी का कि कोर्ट में फंसाई जाएगी ये बहाली, 5 साल में कोर्ट में फंसाई जाएगी। ये 5 वर्षीय योजना क्या 10 वर्षीय योजना बना दी जाती है। और ये सिर्फ यूपी की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं हर एक स्टेट को मैंने ऑब्जर्व किया है, यूपी से लेके बिहार से लेके MP तक, कोई भी स्टेट का युवा इस गवर्नमेंट से सेटिस्फाई नहीं है, मोदी जी से सेटिस्फाई नहीं है, और योगी जी से भी सेटिस्फाई नहीं है। योगी जी से मैं सेटिस्फाई सिर्फ कह सकते हैं कि 10 में से 6 नंबर सिर्फ ले दूंगा कि एक 6 नंबर भी किन कामों पे देंगे? 6 नंबर सिर्फ एक गड्ढा मुक्त किया उन्होंने, बिजली की व्यवस्था अच्छी की है, ये मैं मानता हूँ। बिजली की तार इस सब बदलवा दिए। अच्छा, इसका रुझान क्या आ रहा है? मैं बता रहा हूँ, देखिए सुनिए मेरी बात, क्या क्या काम अच्छे किए ये मैं सब पता है। बिजली का काम अच्छा किया, सड़कें अच्छा किए हैं, और किसी भी जाति धर्म के खिलाफ जाके उन्होंने जो है ये नहीं कहा कि ये हिंदू है तो इसे ये लाभ मिलना चाहिए, मुस्लिम तो ये लाभ मिलना चाहिए। ये इन्होंने पक्षपात नहीं किया है, पक्षपात इन्होंने नहीं किया। जो देना था, जो जेन्युइन था उसे दिया गया है। पर आप जो हैं इतना सुदृढ़ होने के बाद भी, इतने तेज तर्राक नेता होने के बाद भी, ग्राउंड पे जाके अगर आप देखेंगे ना तो जो पंचायत में जैसे शौचालय मिल रहा है ना, वो शौचालय उस हकदार को नहीं मिल रहा है, वो शौचालय किसी और को मिल जा रहा है सिर्फ पैसे देके। तो इसके कारण तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की कमी रहती है, तो इसमें आपको शिकायत करनी पड़ेगी। भ्रष्टाचार पे गांव वाले कदम उठाएंगे ना इन चीज़ों की। अगर सैकड़ों आदमी ऐसे हैं। देखिए, रिसेंटली मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी यूनिवर्सिटी से आ रहा था, तो यूनिवर्सिटी से आते समय एक मुस्लिम भाई थे, बूढ़े बुजुर्ग थे, उनसे मेरी बातचीत हुई, तो वो मुझसे कह रहे थे कि जो योगी जी ने तो हमें बहुत फ़ायदा पहुँचाया है कि, तो मैंने उनसे मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि आप सीधे जो जाति धर्म के नाम पे वोटिंग करते हैं, ये वोटिंग करना छोड़ दीजिए। आप ये देखिए कौन सी गवर्नमेंट क्या बेनिफिट दे रही है। बेनिफिट उन्होंने दिया है, लास्ट पिछले साल जो पहला मोदी जी का सरकार था उसमें उन्होंने अच्छा काम किया, पर इस 5 सालों में गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रही है, कुछ नहीं किया। और युवाओं को तो एक तरफ से समझ लीजिए कि बेरोजगारी के और धकेल रही है। आपने जो है ना 5 साल का किसी को 5 साल के लिए किसी को आपने मुख्यमंत्री चुना है, तो वो लाइफ टाइम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अगर काम करेंगे अखिलेश यादव
तो इस 5 साल काम करेंगे और अच्छा काम करें तो अगले 5 साल आएंगे, और नहीं काम करेंगे तो उन्हें ऊपर से नीचे बैठाने में देर नहीं लगेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए, और अखिलेश यादव को भी सबने ऑब्जर्व किया है। अखिलेश यादव यूपी के ऐसे नेता हैं जो कि उन्होंने इतना ग्रोथ, इतना काम किया है, क्योंकि यूपी में बहुत सारे काम उनके अंदर करवाए गए थे। इतना ग्रोथ है तो यूपी का अभी भी नहीं है, पर उन्होंने उनके काम में क्या था कि जो नीचे वाले जो लोग थे उन्होंने करप्शन कर दिया, नाम बदनाम हो गया। कोई भी हाई लेवल का जो नेता होता है ना, वो अपना काम बुरा नहीं करता, वो काम अच्छा ही करता है, पर उनके नीचे वाले जो कैंडिडेट होते हैं, नीचे वाले जो विधायक होते हैं, वो काम का कारनामा बना देते हैं। अखिलेश यादव वो दोस्त नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पर अभी आप करेंगे योगी जी की बात, तो योगी जी ने एक कह सकते हैं कि गुंडा राज पे कंट्रोल किया है। अखिलेश यादव का भी मैंने काफ़ी डिबेट क्या देखा, उनकी इंटरव्यू भी देखे, और मतलब कि मैंने समाजवादी पार्टी के तह तक जाने की कोशिश की, कई सारी रिपोर्टें पढ़ी, तो मैंने ये देखा था उस समय एक ऐसी भी कंडीशन थी जो कि साफ साफ कहा जाता था कि मुस्लिम को और यादव को अगर FIR भी आता है तो आप मत लिखवाइए। उस चीज़ पे काफ़ी कंट्रोल है। मुख्तार अब्बास नकवी जो कि एक माफिया था, वो संसद में रिवॉल्वर लेके भी चले जाते थे, तो इस चीज़ों पे भी कंट्रोल काफ़ी किया गया है। पर गुंडा राज पे कंट्रोल है, जो मैं मानता हूँ योगी ने किया है, वो किया है। पर गवर्नमेंट की एक और सबसे बुरी पॉलिसी जो है युवाओं को बेरोज़गार रखना। अगर आप वैकेंसी निकालते हैं तो 5-5 10 साल चलाते हैं तो जो युवा है बेरोज़गार होंगे ही, ओवर एज हो जाएंगे। आप मान लीजिए, मैं एक बात और बताता हूँ, अभी आपने जो है सीटेट के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपने उसे लाइफ टाइम कर दिया सीटेट को। जो पहले से 10 साल 11 साल पहले से पास थे सीटेट, वो आप अप्लाई करेंगे जॉब के लिए। एक तो पहले से वैकेंसी कम है, और ऊपर से आपकी पॉलिसी ये है कि आप मेरिट भी लेते हैं और फिर उसके बाद एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करवाते हैं। मेरिट आपका कैसे यूपी में मेरिट बनता है, बिहार में या अदर स्टेट में मेरिट कैसे बनता है, इस बात को कौन नहीं जानता। 10th में जो है कॉलेज से नंबर में जाते हैं 30 मार्क्स, मेरिट बच्चों की बनती है 65-70, और मेरिट बताओ कहाँ से नहीं बनती है। लोग घर पे बैठ के पेपर देते हैं, चीटिंग की वजह से तो सबकी मेरिट बनती है। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी सही रहे, एग्ज़ाम स्ट्रिक्टली कराया जाए तो करप्शन पे रोक लगाया जा सकता है। और अगर युवाओं को अगर गवर्नमेंट सेटिस्फाई कर देती है तो उस गवर्नमेंट का राज रहेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।